भ्रूण हत्या एक अभिशाप है, लेकिन फिर भी आज भी देश और प्रदेश में बेटे की चाहत में बेटी को कोख में ही मार दिया जाता है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर सुनीता मीणा जी मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं ज्वलंत मुद्दों पर। किस तरह से देखते हैं कहीं ना कहीं आज भी समाज में ऐसी कुप्रथा कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी भी ये चली आ रही है। बेटे की इतनी चाहत होती है कि बेटी को मार दिया जाता है, यदि जन्म भी जाती है तो कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या कहेंगे आप? देखो, मैं सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम सुनीता मीणा है और अभी बेटी फाउंडेशन टीम ने मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और साथ ही मैंने मिसेस इंडिया क्वीन 2022 का खिताब अपने नाम किया था और सीएनए अवार्ड की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ मैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाएंगे नहीं हम पढ़ाएंगे कैसे? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बेटी हमको बचानी है। जो भ्रूण हत्या हो रही है उस पे काफ़ी हद तक रोक लग चुकी है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हम देख रहे हैं हमारे आस-पास क्राइम हो रहा है, रेप वगैरह हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी हम सरकार को बोलना चाहेंगे कि हमारी कानून व्यवस्था उसको कठोर बनाइए, जिससे कि जो ये क्राइम हो रहे हैं उससे बचा जा सके। और बेटियों को बोला बोला जाता है कि पढ़ो मत, बाहर मत निकलो, तो बेटियां तो हमारे घर में भी सेफ नहीं है। जैसे कि अभी राजस्थान में कई घटनाएं हुई है। और भ्रूण हत्या जो होता जा रहा है इसमें अभी आपने देखा होगा इसका रेशो भी कम हुआ है। तो बेटियां जो होती है दो घरों को चलाती है, ससुराल को भी और अपने पियर को भी। तो ये एक तरह से नारी शक्ति है। नारी शक्ति को हमें मजबूत करना होगा, हमें इनको सपोर्ट करना होगा, तभी हमारी बेटियां सुरक्षित होगी और सबको मिलके ये प्रयास करना होगा। आप क्या मानते हैं कि समाज की कहीं ना कहीं जो सोच है इस पर निर्भर करती है? सोच की वजह से कहीं ना कहीं बेटियों को कोख में मारा जाता है। बिल्कुल, ये समाज की भी सोच है। उनको लगता है कि बेटी तो पराया धन है, बेटी को पढ़ाना क्या है, घर पे रखो काम-काज वगैरह इसमें। लेकिन ये देखो, मैं तो इसको कठोर निंदा करना चाहूँगी। बेटी बिना कुछ भी नहीं है, बेटी है तो संसार है। तो मैं यही बोलूँगी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आजकल जैसे कि कहा जाता है कि भाई रात को लड़की बाहर ना निकले, महफूज नहीं है। दिन में भी महफूज नहीं है। तो रात को बाहर नहीं निकले तो महफूज तो बेटी अपने घर पे ही नहीं है। तो वो ये हमें सोच चेंज करनी होगी और इसके खिलाफ कठोर से कठोर कानून व्यवस्था करनी होगी, तभी हमारी बेटियां सेफ हो पाएगी। अच्छा, नहीं। कपड़े को पहनाव को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जो आजकल वेस्टर्न जो कल्चर चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रहा है। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? नहीं सर, देखो ये गलत बोलना चाहूंगी मैं इसको। ये जो वेस्टर्न कल्चर है इसमें जो कपड़ों की या फिर हमारी सोच, दोनों एक दूसरे से मिली हुई है। मतलब जो हमारी बोलते हैं कि वेस्टर्न पहनेगी तो ये लड़के देखेंगे या फिर बाहर निकलेगी तो कमेंट होंगे, वो होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो होती है कि हमको शिक्षा इस तरीके से मिली है कि लड़कियों को हमेशा पूरे कपड़े पहन के निकलो, ये नहीं, हमें सोच चेंज करनी होगी। लड़कियां हैं वही जैसे लड़के रहते हैं उसी तरीके से उनको भी रखना चाहिए। और ये हमारी सोच है कि छोटे कपड़े पहनेंगे तो हमें कमेंट मिलेंगे, ये नहीं, वो हमारी सोच जो घटिया होती है वो लोग ही ये करते हैं कमेंट की भाई नहीं, लड़कियां कपड़े छोटे पहन रखी है तो मतलब हमारा संस्कृति बिगड़ रही है। संस्कृति इसमें कहाँ बिगड़ रही है? आपने कभी ये चीज फेस की है कि कहीं ना कहीं जब लड़के और लड़की में भेदभाव की बात आती है, कभी ऐसा हुआ होगा या आपके पास कोई शिकायत आई होगी कि मेरे साथ ये चीज हुई है, गुड टच बेड टच वाली भी हुई है? बिल्कुल, बिल्कुल होता है ये गुड टच और बैड टच। अभी अपन सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि काफ़ी स्कूलों में इसको स्टार्ट भी किया गया है। उनको बच्चों को सिखा रहे हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है गर्ल्स को। तो ये होना भी चाहिए हर स्कूल में, हर जगह हमें छोटे बच्चों को बताना चाहिए कि कौन-सा गुड टच है, कौन-सा बैड टच है। और ये तो देखो हमारे है ही समाज के अंदर, समाज में नहीं हर जगह ही है कि फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं लड़कियों का। तो भेदभाव की बात आ रही है बिल्कुल, लड़की और लड़के में। बिल्कुल भेदभाव भी बहुत हो रहा है। अभी जैसे कि मैंने बोला बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो बेटियाँ पढ़ेगी तो भेदभाव अपने आप ही पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होता जाएगा, ये जो भेदभाव हो रहा है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है कि एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर बन गए हो आप, बच्चों के लिए क्या काम करोगे आप? मैं कर रही भी हूँ अभी काम। सब जितनी भी गवर्नमेंट स्कूलें हैं या फिर प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ जा जाके बच्चों को मैं उनका बताती हूँ कि उनका अधिकार क्या है और जो ये भेदभाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और मैं यही चाहूंगी कि बेटियां पढ़ के आगे बढ़े और जो हमारी समाज की गंदी सोच है उसको चेंज करें।
बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता मीणा जी। ये थे सुनीता मीणा जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है और आने वाले दिनों में ये बेटियों को लेकर कहीं ना कहीं एक अनुसरणीय पहल करेगी, ताकि जो लगातार बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों को कोख में मारा जा रहा है, उसको लेकर समाज में जागरूकता लाए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।